हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ना, वो नाम है ऑथेंटिकेशन। यानी कि यूजर आएगा, अपना अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करेगा और उस पर लॉग इन भी कर सकता है। यानी कि हम लोग एक ऐसा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं जिसमें यूजर रजिस्टर भी कर सकता है और लॉग इन भी कर सकता है। गॉट इट। तो इसके लिए कुछ चीजें लेना पड़ेगा यूजर से। यूजर का नाम ले लेंगे, ईमेल ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, और जिसके मदद से हम लोग ऑथेंटिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को करना है कोड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि बोलेंगे क्या कि हम लोग को IO स्ट्रीम चाहिए, तो ये वाले हम लोग हेडर फाइल को ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग का भी यूज़ करते हैं, तो इस भी हेडर फाइल को ले लेते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग भी करने वाले हैं, तो उसके लिए एफ स्ट्रीम को भी हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो ये तो तीन ज़रूरी है हमको। और एक चीज़ जो है जिसको बोलते हैं नेम स्पेस, तो हम लोग ले लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्लास ऑथेंटिकेशन। और इसके अंदर में हम लोग पूरा का पूरा काम करने वाले। तो जो हमारे पास कुछ वेरिएबल रहेंगे उसको प्राइवेट के अंदर में बनाना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइवेट, और इसके अंदर में कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दो। जैसे कि बोलेंगे क्या, यूजर नेम ले लो। तो किस टाइप का होगा, तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो हम बोले स्ट्रिंग यूजर नेम। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो बोले क्या कि ओनली यूजर नेम से तो नहीं होगा, पासवर्ड भी चाहिए। तो पासवर्ड के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको नेम भी चाहिए। तो बोले क्या कि नेम के लिए ले लो, बोले क्या, फुल नेम। और क्या बोल सकते हैं कि ईमेल आईडी रखना चाहते तो ईमेल आईडी भी रख लेंगे। ओके, ठीक है, आईडी। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चार वेरिएबल बनाए हैं, जो कि एक यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, फुल नेम होगा और ईमेल आईडी होगा। अब इसके लिए हम लोग को दो मेथड बनाना है, जो कि पब्लिक में बनाना। ओके, और दोनों मेथड का नाम होगा, एक का होगा लॉगिन, एक का होगा रजिस्टर्स। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले तो लॉगिन का डिफाइन कर देते हैं, और बोलेंगे ये रहा मेरा फंक्शन। इसके बाद हम लोग आएंगे नीचे और बोलेंगे क्या कि रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि कुछ भी आर्गुमेंट तो नहीं है चाहिए, तो ठीक है, आर्गुमेंट नहीं लेते बस। अब ये दोनों फंक्शन को डेवलप करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इसमें सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यूज़र का नाम चाहिए। गॉट इट। फिर पासवर्ड चाहिए, फुल नेम, जैसे कि यूज़र फुल नेम देगा, पासवर्ड देगा और ईमेल आईडी देगा। तो ये सारी चीज़ को हम लोग लेंगे। फिर यूज़र का नाम ले लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कुछ डेटा फील्ड है जो कि हम लोग क्या करते हैं, भर लेते हैं। ओके, चलिए भर लेते हैं। तो हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं। तो उसके लिए बोलेंगे क्या, सी आउट। और इसके अंदर में क्या करना है हम लोग को, तो बोलेंगे क्या कि सी आउट के अंदर में सबसे पहला चीज़ जो यूज़र से लेंगे वो फुल नेम लेने वाले। तो बोलेंगे क्या, इंटर फुल नेम। ओके, इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जब फुल नेम ले रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट लाइन का, गेट लाइन। और इसके अंदर में बोलेंगे सी इन कॉमा, और फुल नेम कहाँ पे स्टोर करना है, फुल नेम वेरिएबल के अंदर में। तो बोलेंगे क्या, फुल नेम वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि इसी को कॉपी करते हैं, और दो चार चीज़ चाहिए तो वो ले लेते हैं। ओके, तो बोले क्या कि एक चीज़ और हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये चारों तो चाहिए ही हमको। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि पहला तो फुल नेम हो गया, दूसरा क्या चाहिए हमको, तो दूसरा हम लोग ले लेते ईमेल आईडी। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे जो वेरिएबल बनेगा वो भी ईमेल ही होगा। तो हम लोग ईमेल आईडी ले लिए। उसके बाद बोलते हैं यूज़र नेम ले लो, यूज़र नेम। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे भी वेरिएबल नेम में भी देना है क्या, यूज़र नेम, यूज़र
नेम। ओके, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लेने वाले हैं, पासवर्ड लेने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट में क्या ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग क्या लिए, कुछ डेटा लिए यूज़र से, जो कि बोलेगा फुल नेम ले लो, ईमेल ले लो, उसके बाद क्या ले लो, यूज़र नेम ले लो, पासवर्ड ले लो। ये सारा काम हो जाए तो इसके नीचे आएंगे, लेकिन एक लाइन भी खींच देते हैं ताकि कुछ अच्छा लगे देखने में। तो हम लोग पूरा का पूरा एक लाइन खींच देते हैं और लास्ट में लगा देंगे एंड। ओके, और बोलेंगे यही लाइन को कॉपी करके इसको नीचे भी ला के रख देते हैं, जिसके अंदर में डेटा लगेगा कि नहीं, सेपरेट है। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी यूज़र का डेटा आएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सभी को फाइल में स्टोर करना, यानी कि फाइल में प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, ऑफ स्ट्रीम का, यानी कि आउटपुट देने के लिए बोलेंगे क्या, ऑफ स्ट्रीम। और इसका एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, एफ आउट। और इसमें बोलेंगे जो भी मेरा यूज़र नेम है ना, उसी के बेस पे क्या करो, एक फाइल क्रिएट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, यूज़र नेम, और इसमें क्या करो, प्लस कर दो क्या, डॉट टी एक्स टी। तो बोलेंगे डॉट टी एक्स टी, फाइल एक क्रिएट कर दो। ओके, तो इस नाम का क्या होगा, एक फाइल क्रिएट होगा, नहीं होगा तो है तो ओपन होगा, नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या, एफ आउट डॉट इज ओपन। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का मेथड है जिसका काम ये है कि ये फाइल को ओपन करना चाहेगा, ओपन हो गया तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, अब मान लीजिए कि फाइल ओपन हो गया है, तो हम लोग इफ के अंदर में आएंगे, और इफ के अंदर में आए हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस फाइल के अंदर में क्या करो। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो भी डेटा है, जो भी यूज़र नेम है, उसको एज अ फाइल नेम कर लिए। तब बोले क्या कि पूरे के पूरे डेटा को फिर से फाइल के अंदर स्टोर कर दो। तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो बोलेंगे क्या कि मेरा एक फाइल है, अब उसके अंदर में डेटा रखना है, कैसे रखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा एफ आउट हुआ, और एफ आउट पे यानी कि जो भी मेरा टी एक्स टी है उस पर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो टी एक्स टी पे प्रिंट करने के लिए हम लोग एफ आउट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, यूज़र नेम रख लेंगे या नेम रख लेंगे। तो हम बोले क्या कि सबसे पहले फुल नेम ले लो। ओके, और इसके बाद बोल देंगे क्या कि एंडल यानी कि बैकस्लैश एन लगा दो। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि इसी को करते हैं कॉपी, तो इसको कर लेते हैं 3-4 बार कॉपी। उसके बाद बोले क्या कि एक बार मेरा फुल नेम हो गया, उसके बाद क्या चाहिए, तब बोले क्या कि ईमेल ले लो, तो ईमेल आईडी प्रिंट कर दिए। उसके बाद बोलेंगे यूज़र आईडी को भी प्रिंट कर दो, यानी कि यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे पासवर्ड को भी। ठीक, तो ये सारे का किए एक फाइल के ऊपर में प्रिंट कर दिए। ये जैसी प्रिंट हो गया, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और नीचे में क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा एफ आउट है ना, डॉट, इसको बोल देंगे क्लोज। अब जैसी क्लोज कर दिए कि बाद में कुछ भी गड़बड़ ना हो फाइल के अंदर में। अब इसका ही एक हम लोग लगाएंगे एल्स, और इस एल्स के अंदर में क्या बोलने वाले हैं कि फाइल जो है वो ओपन नहीं हुआ। ओके, या कुछ भी एरर मैसेज कर दो, तो हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं सी आउट एरर। ओके, इसमें जो भी और चेंजेस करना तो वो कर सकते हैं, बस हम लोग सिंपल सा एक मैसेज दे दिए जिसको बोल रहे हैं एरर, हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एरर हैंडलिंग कर दिए। ठीक है, अब इसमें और कुछ भी करना है क्या, नहीं करना। अब चाहेंगे तो जैसे ये काम हो जाए तो लॉगिन भी करवा सकते हैं यूज़र को, या डायरेक्ट लॉगिन पेज पे भेज सकते हैं, जैसी मर्जी वैसा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो मेरा रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ, यूज़र से कुछ डेटा लिए, उसके बेस पे हम लोग क्या किए, जो भी डेटा सबको सेव कर लिए। इसमें अभी कोई भी कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ऐसा चीज़ है कि पासवर्ड का कैरेक्टर इतना होना चाहिए, इसका लेंथ इतना होना चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होना चाहिए, यूज़र नेम का जो लेंथ है वो इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें पूरे के पूरे जो अल्फ़ाबेट होंगे वो लोअर केस में होना चाहिए। ईमेल आईडी को चेक कर सकते हैं, फुल नेम को चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए बहुत सारे हमारे पास रूल है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको चेक नहीं करना है, ये सारे काम आपको करना, बस हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि लॉगिन का सिस्टम कैसे बनाएंगे। अब जैसे ये काम हो गया तो हम लोग बाहर निकल गए। अब हम लोग बात करेंगे लॉगिन का, कि अब हमको लॉगिन करना हो तो कैसे लॉगिन करेंगे। तो देखिए, जब भी लॉगिन करने जाएंगे तो यूजर दो चीज देगा। क्या देगा, दो चीज देगा। एक क्या देगा, यूजर नेम, दूसरा देगा पासवर्ड। तो इन दोनों को करते हैं कॉपी और यहाँ पे लेके आ जाते हैं।
ओके। अब यहाँ पे जैसे ही लेके आ गए तो यूजर से हमको क्या क्या लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं, यूजर नेम ले रहे हैं। और इस यूजर नेम को लेके हम लोग रख कहाँ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाएंगे। बोलेंगे क्या, यू नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो बोल दिए स्ट्रिंग यू नेम। और उसके बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि हमको पासवर्ड भी चाहिए, तो स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं पासवर्ड, डबल एस, पासवर्ड ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों क्या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। बोल दिए यू नेम और दूसरा बोल दिए पासवर्ड। ओके, ठीक है। अब जैसे ये दोनों डेटा हमारे पास आ गया, ये दोनों डेटा हमारे पास आ गया, तो इनको लॉगिन के लिए चेक करेंगे। तो बोलेंगे क्या, इफ, और इफ से पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन करके डेटा को इस वेरिएबल में लाके स्टोर कर देंगे। कहाँ कर देंगे, स्टोर। कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ इफ स्ट्रीम का, और इसका नाम रखो एफ इन। ओके, और इसके अंदर में हम लोग सेम लोकेशन देने वाले, क्या देने वाले हैं, सेम लोकेशन। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ऊपर ले जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये रहा मेरा पेस्ट, यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे अभी तो हमको यूजर नेम मिलेगा नहीं क्योंकि एम्प्टी है। तो जो भी यूजर नेम दिया है यूजर, उसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ओपन करने वाले। तो यहाँ से हम लोग यू नेम देंगे, और जैसे ये ओपन हो जाएगा, ओके, तो इसको बोलेंगे इज ओपन, एफ इन डॉट इज ओपन। ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि यूजर तो एग्जिस्ट कर रहा। अब उसका पासवर्ड देखना है, क्या देखना, उसका पासवर्ड देखना। तो जितना डेटा है सबको रीड करो। कैसे रीड करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो गेट लाइन देख रहे हैं इन सभी को उठा लो। क्या करो, गेट लाइन को उठा लो। तो हम लोग बोले ठीक है, यहाँ से एक गेट लाइन उठाते हैं और इसी को हर जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे गेट लाइन उठाए। अब देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है डेटा को स्टोर करने का, तो हम बोलते हैं ना ये सभी उठा लेते हैं। ओके, चलो, तो कहाँ गया मेरा फाइल, यहाँ पे लेते हैं, इस सब को हटाए यहाँ पे रख लिए। ओके, अब जो भी डेटा लेंगे वो गेट लाइन की मदद से लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक कंडीशन बनाओ, इफ का कंडीशन बनाओ। तो हम लोग बोले इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि सब चीज को रीड कर लो। क्या करो, सब चीज को रीड कर लो। कैसे रीड करोगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यह एफ इन होगा। क्या होगा, एफ इन होगा, और इसमें बैकस्लैश एन भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे एक्सर्शन ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। तो बोले एक्सर्शन ऑपरेटर, और इसको उठा के हमको देना है कहाँ पे, इसके अंदर में, और बोलेंगे लॉजिकल एंड। फिर से इसी को कॉपी करते हैं, फिर से बोलेंगे लॉजिकल एंड, कॉपी किए, फिर से बोलेंगे लॉजिकल एंड। 3 बार हुआ, और एक बार लेना है, तो ये बोले लॉजिकल एंड। ओके, ठीक है। अब ये सारे चीज़ में ये चीज़ तो हटा दीजिए, इसका काम कर लिए हैं। 1 मिनट, बोले सिर्फ ये लाइन हटेगा। ठीक है, उसके बाद बोले पहले फुल नेम ले रहे हैं, हाँ हो गया। उसके बाद क्या ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं। तो बोलेंगे क्या, ईमेल ले लो, यहाँ पे ईमेल आईडी ले लिए। उसके बाद ईमेल आईडी हो गया तो इसको भी हटा दो भाई। उसके बाद क्या लो, यूज़र नेम ले लो, यूज़र नेम ले लिए। उसके बाद क्या बोलेंगे कि पासवर्ड लेना, तो यहाँ पे बोल देंगे पासवर्ड। पासवर्ड, ओके, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, एक इफ़ का कंडीशन लगा के ये सारे के सारे कंडीशन को चेक कर लिए। तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिए कि अच्छा लगे। ठीक है, हम इफ़ के अंदर बोले क्या कि ये चारों चीज़ को रीड कर पा रहा है और इसका रिजल्ट ट्रू है, तो इफ़ के ब्लॉक में आओ। तो ये रहा इफ़ का ब्लॉक। तो हम लोग क्रिएट कर लिए इफ़ का ब्लॉक। अब यहाँ पे बोलेंगे कि मेन काम होगा। क्या होगा, मेन काम होगा। अब यहाँ पे क्या मेन काम होगा कि जैसे सब कुछ हो गया ना, तो हमको क्या चाहिए, यूज़र नेम सही मिला, इसलिए हम लोग अंदर आ पाए हैं। अब सही मिला तो हमको पासवर्ड को चेक करना। तो बोलेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर में बोलेंगे क्या कि पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू पास। अब ये दोनों सही है, तो इसका मतलब क्या है, लॉगिन कर दो। तो हम लोग बोले क्या, सी आउट लॉगिन। ओके, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल्स। और सी आउट में क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट इनवैलिड पासवर्ड।
गॉट इट। तो हम लोग क्या बोल दिए, इनवैलिड पासवर्ड, और यहाँ पे बोल देते हैं एंडल ले लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी एंडल दे दिए, यहाँ पे भी एंडल दे दिए। अब बोले क्या कि ये जब फाइल को ओपन ही नहीं कर पाया तो भैया नीचे आओ, नीचे में लगाओ एक और एल्स, गॉट इट। तो यहाँ पे बोल दिए एल्स, और एल्स के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रिंट करेंगे, जैसे कि बोलेंगे कि दिस इज़ अ नॉट यूज़र, या दिस यूज़र नॉट एग्जिस्ट, या बोलेंगे भैया ये यूज़र नहीं है, गॉट इट। या हम लोग ऐसे बोलेंगे रॉन्ग यूज़र, यूज़र नेम, ओके, ठीक है। अब देखिए फाइल का नाम गलत आया तो बोल दिए यूज़र नेम रॉन्ग है, यूज़र नेम सही है पासवर्ड गलत है तो वो बता दिए, गॉट इट। तो इसमें हम लोग कुछ भी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम बोले क्या कि इन सभी को काम करने के लिए हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, हाँ। तो कैसे करेंगे कॉल, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम लोग एक अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और इस टर्मिनल पे काम करने वाले, तो बोलेंगे फाइल का नाम क्या, ऑथेंटिकेशन। तो बोले G++C17-O, फाइल का नाम है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इसको कंपाइल किए तो एक एरर आया, कहाँ कहीं पे हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहाँ भूल गए भैया, यहाँ सबसे लास्ट में, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से इसको कंपाइल किए तो अभी भी फिर से एरर आ रहा, C++ नो कमांड, कहाँ पे बता रहा भैया, लिंकर फॉल्ट बोल रहा है, मेन के, सॉरी हम लोग मेन फंक्शन नहीं लिखे हैं, ओके। चलिए तो इसको लिंक नहीं कर पा रहा, जाके इसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उसलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले क्या मेन फंक्शन, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग कॉल करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ऑथेंटिकेशन का एक A1 क्या बना लो, लॉगिन करने के लिए बना लो, ओके, ठीक है। अब जैसे ये A1 बन गया तो अब इसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि वाइल और इसमें दे देंगे ट्रू, और ट्रू में क्या बोलेंगे, एक वैल्यू यूज़र से ले लेते हैं, जैसे कि एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इंट x, ओके। और बोले क्या सी आउट इंटर इंटर 1 फॉर लॉगिन, ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें एंडर लगा लेते हैं और सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो बोलेंगे इंटर 2 फॉर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन, कुछ टाइपो हो तो देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो हम बोले भैया 2 के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके लिए ये हो गया। अब बोले क्या इफ़ के अंदर में x इक्वल टू 1 है तो भैया लॉगिन को कॉल कर लो। तो बोलेंगे S1 डॉट, सॉरी A1 है, तो बोले क्या A1 डॉट लॉगिन, ओके। नहीं तो बोल देंगे क्या, फिर से बोलेंगे एल्स एफ, और इसके अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा x का वैल्यू है वो 2 है तो कॉल कर दो रजिस्ट्रेशन को, ओके। तो बोलेंगे A1 डॉट रजिस्ट्रेशन, ओके। बाहर के लिए नहीं रखें, डायरेक्ट कमांड सी करके क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये सारा ट्रू है, चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन सी इन नहीं लिए तो हम लोग बोल देते हैं सी इन, और यहाँ पे ले लेते हैं x का वैल्यू, ठीक। और एक चीज़ कहीं पे कुछ तो गड़बड़ किए होंगे आई थिंक, चलिए देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। हमको लग रहा है कि कहीं पे हम कुछ मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे फाइल को क्लोज़ किए हैं, हमने बोला ना कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ, हम लोग फाइल को क्लोज़ नहीं किए, गॉट इट। तो लॉगिन हो जाए या ये इफ से बाहर निकले तो हम लोग फाइल को क्लोज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या कि फाइल
कहाँ पे ओपन हुआ है, Fin के अंदर, तो बोलेंगे क्लोज। ओके, तो यहाँ पे क्या किए, फाइल को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ये सारा कोड है, देख सकते हैं आप। ऊपर में हम लोग क्या किए हैं, 4 वेरिएबल बना लिए हैं, एक फंक्शन बनाया जो कि लॉगिन का, फाइल को ओपन करके लॉगिन के प्रोसेस में कुछ कंडीशन चेक कर रहे, ज़्यादा नहीं कर रहे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए काम किए। ओके, अब यहाँ पे मेन फंक्शन बना के इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये फाइल को ओपन किए, पहले पूरे कमांड से क्लीन करते हैं, कंपाइल किए तो कोई भी एरर नहीं है। अब इसको बोलते हैं क्या, ./ ऑथेंटिकेशन। अब जैसे एंटर किए तो क्या हुआ, ये रन हो गया। हमको लॉगिन करना तो 1 एंटर करो, और रजिस्टर करना तो 2 एंटर करो। हम बोले 2 एंटर करते हैं, तो बोला क्या, इंटर 2 नेम। लेकिन यहाँ पे देखिए फुल नेम नहीं ले रहा है, डायरेक्ट ईमेल आईडी ले रहा है। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हम लोग इनपुट बफर को खाली नहीं किए। क्या नहीं किए हैं, इनपुट बफर को खाली। तो कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जैसे ये डेटा ले लिए तो उसके बाद क्या करो, इनपुट बफर को खाली कर दो। तो यहाँ पे बोलेंगे cin.ignore। ओके, जिससे क्या होगा, इनपुट बफर खाली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसको फिर से कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल हो गया तो इसको रन करो। रन किए तो बोल रहा है क्या कि नंबर 2 एंटर करो, रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा फुल नेम। हम बोले क्या, कोड W, कोड थ्रो। अब जैसे एंटर किए तब बोल रहा ईमेल आईडी, तब बोले abc@gmail.com। यूज़र नेम पूछ रहा था, यूज़र नेम बोल दिए ABCD। ओके, पासवर्ड पूछ रहा था, बोले क्या, ABC ले लेते हैं और @ बोल देते हैं 1 2 3। ओके, अब जैसे एंटर किए लॉगिन हो गया। अब लॉगिन हुआ तो एक हमको मैसेज भी देना था, जो नहीं दिए वो दे लीजिएगा आप। गॉट इट, कि जैसी लॉगिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ आप मैसेज दे दीजिएगा। हम मैसेज इसलिए नहीं दिए क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग ये पूरे के पूरे ऑथेंटिकेशन को इंजेक्ट करने वाले हैं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर में। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन हो गया तो लॉगिन करना। तो 1 एंटर किए। अब जैसे 1 एंटर किए तो ये क्या बोल रहा है, इंटर यूज़र नेम। क्या बोल रहा, इंटर यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या था मेरा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ABCD था, तो बोले ABCD। अब जैसे एंटर किए बोल रहा पासवर्ड। पासवर्ड क्या था, ABC@123। अब जैसे एंटर किए तो क्या बता दिया, इनवैलिड पासवर्ड। ऐसा क्यों बोला होगा, बस इतना बताइए आप। देखिए कि हम लोग को फाइल में सेव करना पड़ता है, और 1 मिनट यहाँ पे हम लोग पासवर्ड में लिए हैं ABC@123, ABC@123। तो इनवैलिड पासवर्ड बता दिया, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया, लॉगिन वाले पोर्शन में चलते हैं। इनवैलिड पासवर्ड यहाँ पे आ गया, यानी कि ये पासवर्ड को सही से रीड नहीं कर पा रहा। गॉट इट। अब ऐसा क्यों हो रहा, देखिए फुल नेम में बीच में स्पेस आता है, बीच में स्पेस आता है, तो यहाँ पे हमको गेट लाइन के मदद से डेटा को लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मल्टी वर्ड है। तो ये पूरे को चेंज कर देंगे गेट लाइन के अंदर में। तो बोले गेट लाइन, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो सबको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यूज़र नेम पासवर्ड में नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ऊपर में चाहिए था। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यूज़र नेम जो था उस नेम से कुछ क्रिएट हुआ क्या, तो abc.d टेक्स्ट नाम का क्रिएट हो गया। देखिए ये सारे चीज़ है। अब बोलेंगे इसको ओपन करना चाहते हैं, चलिए करते हैं। तो हम लोग इसको फिर से बोलेंगे क्या कि चलो ओपन करने के लिए, तो कमांड C से बाहर निकलते हैं, फिर से इसको करते हैं कंपाइल, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब जैसे एग्जीक्यूट किए तो हम लोग 1 एंटर करके लॉगिन पे जाते हैं, जिसके 1 मिनट फिर से Ctrl+C करने दीजिए।
ऑथेंटिकेशन बोले 1। अब जैसे है तो यूज़र नेम बोल रहा है, यूज़र नेम क्या था हमारा, तो यूज़र नेम था ABCD, तो बोलेंगे ABCD। पासवर्ड क्या था, तो पासवर्ड था ABC@123। अब जैसे एंटर किए तो क्या बोला, भैया आप लॉग इन हो गए। गॉट इट। तो एरर क्या था, एरर ये था कि सी इन जो है ना, या एफ इन हो या सी इन हो, इन सभी का काम है कि जो भी डेटा लेगा या रीड करेगा, सिंगल वर्ड को रीड करेगा, मल्टी वर्ड को नहीं। गॉट इट। गेट लाइन का काम है सिंगल लाइन को रीड करना, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे के पूरे लाइन रीड हो, इसलिए यूज कर लिए गेट लाइन का। गॉट इट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग और भी इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, और स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो देखे थे उसके अंदर में इसको इंजेक्ट करने वाले हैं। गॉट इट। जो कि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इस काम को करने वाले हैं। तो इसमें कोई भी गलतियां या कुछ भी रॉन्ग लगे या कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और इसमें कुछ बढ़ाना हो तो ये भी बताइएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।